जैसा 15 से 20 कुछ एग्जिट पोल कह रहे थे कि 15 से 20 जो है एक एवरेज नंबर निकल कर आ रहा था कि बीजेपी लाने में कामयाब होती है। एनके सिंह जी, क्या ये नंबर जो है अगर 15 से 20 बीजेपी यहां पर लाती है, अगर यही रुझान आगे चलकर नतीजों में तब्दील होते हैं, तो क्या अरविंद केजरीवाल की पॉपुलैरिटी को देखते हुए, जो तमाम फ्री की चीजें और घोषणाएं थी उनको देखते हुए, बीजेपी के लिए ये एक सैटिस्फाइंग नंबर हो सकता है, वो भी तब जब पार्टी के अंदर भी बहुत कुछ घमासान मचा हुआ था, लीडरशिप क्लियर नहीं थी दिल्ली को लेकर? नहीं, एक अंग्रेजी का फ्रेज है नेवर से डाई, कि आप कभी ना कहिए कि हम मर गए हैं। तो पॉलिटिकल पार्टीज में ये शिद्दत होती है कि वो कभी भी नहीं कहती है कि हम हार गए हैं, तो ये भी नहीं कहेंगे। नहीं, मैं कह रही हूँ ये 15 से 20 पे आके अगर टैली बीजेपी की रुकती है वाकई में नतीजों में, अगर तो आप 5 साल रहते हैं और स्टेट गवर्नमेंट पे, तो एंटी इनकम्बेंसी ज्यादा मैटर करती है। हालांकि आप ध्यान रखिए कि मोदी जी के केस में नहीं किया था। 2019 में मोदी जी का वोट परसेंटेज भी बढ़ा था, तो वो एक करिश्मेटिक लीडर है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन यहाँ 2009 मनमोहन सिंह ने भी नहीं किया था। मनमोहन सिंह का सीटें बढ़ गई, लेकिन दोनों सीटें बढ़ गई थी शिवराज सिंह चौहान के लिए। दोनों बढ़ा था। नहीं, लेकिन दोनों के परसेंटेज बहुत कम था। मोदी जी का परसेंटेज नहीं, मगर वो करिश्मेटिक लीडर नहीं थे मनमोहन सिंह। नहीं थे, तब भी बढ़ा था, बिल्कुल सही है। लेकिन ये है कि अगर अरविंद केजरीवाल इस शिद्दत से आ रहे हैं, तो इसका सीधा मतलब है कि डिलीवरी बेटर करता है। और भारत के इतिहास में एक मैसेज आएगा कि अगर जनता भी इन चीजों को तवज्जो देने लगे, तो पॉलिटिकल पार्टीज मजबूर होंगी कि इमोशनल इश्यूज ना उठाएं, ये शाहीन बाग वगैरह ना उठाएं। लेकिन एक और इस पे एंगल था विनोद अग्निहोत्री जी, कहा जा रहा था कि ये जो नैरेटिव है वो दिल्ली चुनाव के लिए नहीं सेट किया जा रहा है। मैसेज जो है इस पूरे प्रचार प्रसार से देश को, बिहार को, पश्चिम बंगाल को आगे की रणनीति देखते हुए दिया जा रहा है। पहले तो दिल्ली जीत जाए, उसके बाद दिल्ली उनको पता था कि वो एक हारी हुई बैटल लड़ने जा रहे हैं। कहीं ना कहीं तमाम एग्जिट पोल लगातार इसी ओर इशारा कर रहे थे। तो क्या वो नैरेटिव का कुछ फायदा होगा, या फिर जैसे कि खबरें आ रही है पश्चिम बंगाल में भी फ्रीबीज के तहत ही चुनाव का रास्ता तैयार करेंगी दीदी? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने, मैं ये नहीं मानूंगा कि हारने के लिए लड़ रही थी दिल्ली में। बल्कि भारतीय जनता पार्टी की मैं तारीफ ये करूंगा कि शुरुआत में एक तरफा लोग 70 में 70 सीटों की बात कर रहे थे आम आदमी पार्टी को देने की, और भारतीय जनता पार्टी को एकदम, लेकिन चुनाव को मुकाबले का बना दिया जी। स्थिति ये हो गई कि हम लोग भी लगने लगे कौन पता नहीं क्या नतीजे हों। और आप देखिए कि किस तरह से पूरे चुनाव को अमित शाह जी ने गली गली, डोर टू डोर खुद जाकर के पर्चे बांटे। देश के गृह मंत्री, भाजपा के पूर्व अध्यक्ष ने कितने मुख्यमंत्री उतारे, कितने केंद्रीय मंत्री, कितने सांसद, कितने विधायक। तो ये हारने के लिए ये कवायद की गई। कांग्रेस को तो मान सकते हैं, कांग्रेस तो हार मान करके बैठ के लड़ रही थी। तो लेकिन इसके बावजूद मैं आम आदमी पार्टी की भी तारीफ है कि इतने संसाधनों के खिलाफ वो अपनी सरकार की लोकप्रियता बरकरार रख सकी। तो कहीं ना कहीं उनके ठीक है, लेकिन विवेक यादव जो रुझान है वो आपके पक्ष में है। एक विवेक से सवाल करेंगे, उसके पहले एक बात है कि अगर आप 1600 वर्ग किलोमीटर का दिल्ली है, 40 बाई 40 इसकी साइज है, अगर इसमें आप डिलीवरी करना चाहे ईमानदारी से, तो आप आसानी से कर सकते। यही डिलीवरी अगर आपको राजस्थान में करना हो, बिल्कुल, तो दिक्कत होती है, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक बात।